शांति 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 और दर्शनीय मूर्त बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज भिन्न भिन्न स्वमान और स्मृतियों को और भाग्य को बुद्धि में रखेंगे। जैसे दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा, मैंपन से अपने आप को मुक्त करो। मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, ये देह अभिमान के कारण, ये देह अभिमान लाता है और क्रोध भी लाता है। इसलिए अगर बुद्धि है, हुनर है, विशेषता है, वो भी प्रभु प्रसाद है। तो सब कुछ बाबा को अर्पण करने वाले ही मैंपन से मुक्त होते हैं। तो सूक्ष्म मैंपन से अपने आप को मुक्त रखेंगे, तब हम दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। इसके लिए अपने अंदर साइलेंस की पावर को जमा करना है। साइलेंस में रहने की, साइलेंस की स्थिति को बनाए रखने का अभ्यास करना है। इसके साथ स्वमान में रहना है कि मैं जीरो बाप के साथ पाठ बजाने वाली हीरो आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी हूँ। तो जितना अपने स्वमान की स्मृतियों में रहेंगे, साइलेंस की पावर जमा करेंगे, बाबा की डायरेक्शन अनुसार मैंपन से मुक्त होंगे, तो दर्शनीय मूर्त बनते जाएंगे। दूसरी विधि बताई कि ये स्वमान रखना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम श्रेष्ठ आत्माओं का हर वचन सत्वचन होता है। इसी के लिए गायन है सत्वचन महाराज। ये सत्वचन महाराज बाबा के बच्चे ही हैं। इसलिए बाबा की आश है कि मन की खुशी जो बाबा से प्राप्त हुए खजाने हैं, उन खजानों को अपने चेहरे से और चलन से प्रत्यक्ष करो। इस बाबा की आश को पूरा करना है। मन की खुशी, चेहरा, चलन के द्वारा खजानों को प्रत्यक्ष करने का। तीसरा बताया दर्शनीय मूर्त बनना है तो हे अर्जुन बनना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे करना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। ये दृढ़ संकल्प जितना करेंगे, स्व को परिवर्तन करेंगे, उतना ही दर्शनीय मूर्त बनेंगे। इसके लिए बाबा ने बोला, आपके हर साधारण कर्म में भी अलौकिकता दिखाई दे तो दूसरे पूछें कि आपको ऐसा सिखाने वाला कौन। तो हम अलौकिकता के द्वारा भी दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। तो स्व परिवर्तन के लिए तो बाबा ने कहा, अपने आप में निश्चय रखेंगे तब बाप की मदद भी मिलती जाएगी। दर्शनीय मूर्त बनने की भिन्न भिन्न विधियां बताई। तो इसके साथ साथ बाबा ने कहा, दर्शनीय मूर्त बनना है तो हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनना है। संगम युग पर हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य है कि हमारा भाग्य विधाता, हमारा जन्मदाता स्वयं भाग्य विधाता है, स्वयं भगवान है। उसके द्वारा हमारा अलौकिक दिव्य जन्म हुआ है। इस खुशी व नशे में रहना है। इस संगम पर एक के साथ ही हमें 3 संबंध मिले हैं। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। पिता के संबंध से हमें पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है और वर्षा भी मिलता है। इस खुशी व नशे में रहना है कि हम प्रभु पालना, प्रभु प्यार, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षे के अधिकारी है। तो बाबा ने बोला है कि ये सर्व प्राप्तियाँ, सर्व संबंध एक संगम पर ही हमें प्राप्त होते हैं। और वही शिक्षक बनकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई 3 लोगों की पढ़ाई है, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम पर हम राज्य बनते हैं, भविष्य में राजपद प्राप्त करते हैं। ये अविनाशी
प्राप्तियां हैं जो इस संगम पर हमें प्राप्त होती है, तो इस खुशी व नशे में रहना है। जो सतगुरु है उससे श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है और सतगुरु से हमें वरदान भी मिलते हैं। तो हमारा अमृत वेले से रात तक हर कदम श्रीमत के प्रमाण चलता है, इसलिए गायन है कदमों में पद्मों की कमाई। तो ये हम बच्चों को संगम युग पर ही प्राप्त होती है, तो जिससे हम सहज सफलता प्राप्त कर लेते हैं वरदानों से, जो बाबा से हमें सतगुरु के संबंध से मिलते हैं, और हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि बाबा वरदानों की खान है। तो अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है, मेरा हर कदम श्रीमत प्रमाण है। और दूसरी रिफ्लेक्शन ये करनी है, भाग्य की प्राप्ति का ये जीवन मेरे को कहाँ तक अनुभव होता है, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मणों के सिवाय किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये खुशी और नशा कहाँ तक रहता है। फिर है तीसरा है प्राप्तियों, सर्व प्राप्तियां, जो संगम युग पर हमें सदा श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहे, क्योंकि हम ब्राह्मणों के लिए ही गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। कितना सहज हमें सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। एक बार दिल से कहना है मेरा बाबा, और सर्व खजाने हाजिर हो जाते हैं। तो ये खुशी रहे, हम ब्राह्मण ही कोटों में से कोई में से कोई आत्मा है। ये अविनाशी जन्म, ये अविनाशी भाग्य का सितारा मस्तक पर चमक रहा है। हमें बाप, टीचर, सतगुरु मिला है, सर्व प्राप्तियां उनसे हुई है। ये स्मृतियां जब होंगी, उसका स्वरूप बनेंगे, तब हम दर्शनीय मूर्त बनकर अपनी अलौकिक स्थिति के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।